नमस्कार साथियों, मैं आपका भाई दिलीप स्वागत करता हूं रिपॉइंट क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आशा है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। दोस्तों, दिल्ली पुलिस के लिए आज मैं फिर से एक और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक लेकर हाजिर हुआ हूं, जिस टॉपिक का नाम है हमारा विटामिन। और दोस्तों, आज मैं इस विटामिन के टॉपिक को पूरा आपके माइंड में छपाने वाला हूं। और आज जो मैं क्वेश्चंस लेकर आया हूं, इस विटामिन के क्वेश्चंस लेकर आया हूं और वादा है कि ये डिक्टो क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक सेशन को लेना है आपको। कम से कम 65 क्वेश्चंस मैं विटामिन के लेकर आया हूं और उससे रिलेटेड काफी क्वेश्चंस मैं आपको और बताने वाला हूं। ठीक है, तो पूरा विटामिन का टॉपिक जो है मैं आज आपके लिए कवर कराने वाला हूं। हर शिफ्ट में आपके दिल्ली पुलिस में विटामिन से क्वेश्चन देखने को मिलेगा और मेरा प्रॉमिस है, जो आज की आप क्लास ले लेंगे तो इससे बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला है। विटामिन में आप गर्दा उड़ा देंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, विटामिन को। डियर स्टूडेंट्स, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल हमारे रिपॉइंट क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और एक लाइक हमारी मेहनत के लिए कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं और विटामिन के पूरे इस सेशन को देखते हैं, समझते हैं आखिरकार आपसे दिल्ली पुलिस में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं विटामिन से। ठीक है, चलिए मेरे भाई विटामिन को स्टार्ट करते हैं। और स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आने वाला है। अगर आपको इन क्वेश्चंस के आंसर आते हैं तो मेरे साथ साथ कमेंट बॉक्स में आंसर करते हुए चलना है। सभी भाइयों को आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, पूरा का पूरा विटामिन आज मैं आपके माइंड में छपाने वाला हूं। एक भी क्वेश्चन वादा है अगर बाहर चला जाए ना तो मेरे से आकर कह देना। ठीक है, लेकिन आपको पूरा सेशन देखना है, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, बेहद इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जल्दी से देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक है, विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? किन किन मेरे भाइयों को ये क्वेश्चंस का आंसर पता है, जल्दी से बताइएगा। विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? और एक मेरा क्वेश्चन बनता है आपसे कि विटामिन की खोज जिस वैज्ञानिक ने की थी वो किस सन में की थी? ठीक है, तो विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी भाई? सी फंक ने की थी। किसने? सी फंक ने की थी। ठीक है, और कब की थी? 1912 ईस्वी में की थी। कब? 1912 ईस्वी में इन्होंने की क्या था विटामिन की खोज। चलिए आगे बढ़ते हैं, बताइए विटामिन शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया था? जल्दी से बताइए भैया, विटामिन किस शब्द जो है वो किस वैज्ञानिक ने दिया था? ठीक है, जल्दी से बताइए विटामिन शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो भाई इसका भी राइट आंसर है सी फंक ने। खोज किसने की थी? सी फंक ने की थी। अच्छा, इनका पूरा नाम क्या है? हम बार बार सी फंक बोल रहे हैं, इनका पूरा नाम है भाई कासिमिर फंक। क्या है? कासिमिर फंक। सॉरी, अभी दोबारा लिखते हैं, कासिमिर फंक है इनका पूरा नाम। क्या है भाई? कासिमिर फंक है। ठीक है, क्या है? कासिमिर फंक है। और इन्होंने विटामिन की खोज कब की थी भाई? 1912 में की थी और 1912 में ही इन्होंने विटामिन का नाम दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब क्लियर है विटामिन शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो भाई कासिमिर फंक ने दिया था। 1912 में ही इन्होंने खोज किया था और 1912 में ही इन्होंने इसका नामकरण भी किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो जल्दी से बताइए विटामिन से कितनी ऊर्जा मिलती है? जल्दी से बताइए विटामिन से भाई कितनी ऊर्जा मिलती है? 100 कैलोरी मिलती है, 50 कैलोरी या 90 कैलोरी? जल्दी से बताइए। तो मेरे भाई मैं आपके लिए बता दूं, विटामिन से कोई भी ऊर्जा नहीं मिलती है, क्योंकि विटामिन ऊर्जा का स्रोत नहीं है। ठीक है, क्लियर है? माइंड में छापते चलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बताइए विटामिन किस भाषा का शब्द है? जो विटामिन है हमारा किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा, अंग्रेजी भाषा या हिंदी या उर्दू? जो हमारा विटामिन है वो किस भाषा का शब्द है भाई? लैटिन भाषा का शब्द है। किस भाषा का? लैटिन भाषा का शब्द है। ऑप्शन ए राइट हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, विटामिन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जो हम विटामिन का अध्ययन करते हैं, जैसे मैं अभी आपको विटामिन पढ़ा रहा हूं तो आप अभी विटामिन का अध्ययन कर रहे हैं, उस अध्ययन को क्या कहा जाएगा? तो मेरे भाई क्या कहा जाता है? विटामिनोलॉजी कहा जाता है। क्या? विटामिनोलॉजी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट
नेक्स्ट है हमारा विटामिन को किन दो प्रकार में वर्गीकृत किया गया है, यानी विटामिन को किन दो प्रकार में बांटा गया है। अभी मैं आपको बताने वाला हूं। तो विटामिन को दो प्रकार से बांटा गया है, एक होता है पानी में घुलनशील विटामिन और एक होता है वसा में घुलनशील विटामिन। अब आपका क्वेश्चन बनता है कि सर हमें बताइए पानी में कौन सा विटामिन घुलता है और वसा में कौन से विटामिन घुलते हैं। ठीक है, तो भाई मैंने एक ट्रिक बनाई है इसके लिए, याद रखना है आपको, कभी भूलना नहीं है, आप भूलोगे नहीं, ये मेरा वादा है। ठीक है, पानी में घुलनशील विटामिन की बात करते हैं हम पहले। ठीक है, किसकी? पानी में घुलनशील। तो एक ट्रिक याद रखिए, भैंस गई पानी में। क्या भैया? भैंस गई पानी में। ठीक है, भैंस गई पानी में, ये है पानी में घुलनशील विटामिन। भैंस कहाँ गई? पानी में गई। तो ये भैंस दिख रहा है ना आपको, इसी से भैंस से बी बनाइए और सा से सी बनाइए। ठीक है, क्या? भैंस से बी बनाइए और सा से सी बनाइए। ये दोनों जो विटामिन हैं, ये विटामिन पानी में घुलनशील विटामिन है। किस में भाई? पानी में घुलनशील विटामिन है। बचे बसा में भाई, जितने भी बचे हैं वो सारे के सारे बसा में घुलनशील विटामिन है। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। ठीक है, कौन कौन से? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये किस में है भाई? बसा में घुलनशील विटामिन है। और पानी में घुलनशील विटामिन भैंस गई पानी में, यानी कि बी और सी विटामिन जो हैं वो पानी में घुलनशील विटामिन है। मेरे भाई जल्दी से अगर क्लियर हो गया हो ये क्वेश्चन तो सेशन को लाइक कर लिएगा और जल्दी से शेयर कर दीजिएगा अपने भाई अपने फ्रेंडों के साथ में। ठीक है, उन्हें भी इस सेशन का लाभ हो, वो भी इस सेशन का फायदा उठा पाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हमारा, विटामिन से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील विटामिन है? जल्दी से बताइए। अभी मैंने बताया है जल यानी पानी में कौन सा विटामिन घुलते हैं, तो भैंस गई पानी में कौन सा भाई? विटामिन बी और सी जल में घुलनशील विटामिन है, यानी उपयुक्त दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील विटामिन होता है। जल्दी से बताइए। विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, कौन सा विटामिन जो है वो वसा में घुलनशील विटामिन है? तो भाई सारे के सारे ये विटामिन जो हैं वसा में घुलनशील विटामिन है, यानी कि इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस विटामिन को सनशाइन विटामिन भी कहते हैं? जल्दी से बताइए, किस विटामिन को सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है? तो भाई किस विटामिन को कहा जाता है सनशाइन विटामिन? विटामिन डी को। ठीक है, विटामिन डी को। और विटामिन डी कैसे प्राप्त होता है भाई? सूर्य के हमें प्रकाश से विटामिन डी प्राप्त होता है। चलिए विटामिन ए का साइंटिफिक नाम बताइए। विटामिन ए का साइंटिफिक नाम क्या होता है? तो रेटिनॉल होता है। ये याद रखना है, आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, क्या होता है भाई? रेटिनॉल होता है। क्या मेरे भाई? साइंटिफिक नाम क्या है विटामिन ए का? रेटिनॉल है। विटामिन बी का साइंटिफिक नाम क्या है? थायमीन हाइड्रोक्लोरिन। क्या क्या है? थायमीन हाइड्रोक्लोराइड। थायमीन हाइड्रोक्लोराइड। क्या है भाई? थायमीन हाइड्रोक्लोराइड विटामिन बी का साइंटिफिक नाम है। और विटामिन सी का क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल साइंटिफिक नाम है विटामिन सी का। ठीक है, अच्छा विटामिन डी का क्या नाम है भाई? कैल्सीफेरोल है साइंटिफिक नाम। क्या है? कैल्सीफेरोल। ठीक है, क्या है भाई? कैल्सीफेरोल विटामिन डी का साइंटिफिक नाम है। जल्दी से याद कीजिएगा। विटामिन ए का रेटिनॉल नाम है साइंटिफिक, विटामिन बी का थायमीन हाइड्रोक्लोराइड है, विटामिन सी का एस्कॉर्बिक अम्ल है और विटामिन डी का कैल्सीफेरोल है। ये साइंटिफिक नाम आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, ये आपको याद रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य की आंखों की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन लाभदायक होता है? जो हमारी आंखें हैं उनकी रोशनी के लिए भाई कौन सा विटामिन सबसे ज्यादा लाभदायक होता है? तो विटामिन ए। कौन सा मेरे भाई? विटामिन ए लाभदायक होता है। चलिए, और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है भाई? रतौंधी रोग होता है, जिसे नाइट ब्लाइंडनेस के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? भाई अभी बताया है, सभी मेरे भाई कमेंट में इस आंसर को लिखेंगे। क्या है विटामिन ए का रासायनिक नाम? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल है। कैल्सीफेरोल किसका बताया था? जल्दी से बताइए।
विटामिन डी का कैल्सीफेरोल नाम होता है साइंटिफिक, टोकोफेरोल किसका होता है, विटामिन ई का, ठीक है। विटामिन डी का कैल्सीफेरोल और विटामिन ए का रेटिनॉल और विटामिन डी का कैल्सीफेरोल और टोकोफेरोल किसका होता है भाई, विटामिन ई का होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस विटामिन को एंटी कैंसर विटामिन भी कहते हैं। देखो अगर जहां भी आपको कोई भी प्रॉब्लम लगे, किसी भी क्वेश्चन में कैसा भी डाउट हो, कमेंट करके मुझे बता देना, उसका सॉल्यूशन आपको अवश्य मिलेगा। और बता देना कि भाई हमें यहाँ समझ नहीं आया, इसमें हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है, उसका सॉल्यूशन आपको तुरंत मिलेगा। लेकिन सेशन को पूरा देखिए भाई, ठीक है, हल्के में मत लीजिएगा। 20-25 दिन आपके एग्जाम को रह गए हैं, ज्यादा दिन नहीं है, 20-25 दिन आपके एग्जाम को, चलो 30 दिन मान लीजिए, 14 नवंबर से है, 30 दिन मान लीजिए, बस इतना ही टाइम है आपके एग्जाम को, ठीक है, ज्यादा एग्जाम को टाइम नहीं रह गया है, तो बिल्कुल हल्के में ना लें, अपनी तैयारी स्टार्ट करते रहें, ठीक है, अपनी तैयारी को और मजबूत कर दें। 8 घंटे पढ़ रहे तो 12 घंटे पढ़ना स्टार्ट कर दें भाई। किस विटामिन को एंटी कैंसर विटामिन के नाम से भी जाना जाता है, तो विटामिन सी को, ठीक है, विटामिन सी को एंटी कैंसर विटामिन भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। किस विटामिन को एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहते हैं। एंटी कैंसर विटामिन विटामिन सी को कहते हैं और एंटी इन्फेक्शन विटामिन विटामिन ए को कहा जाता है। किसको, विटामिन ए को एंटी इन्फेक्शन विटामिन कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विटामिन ए प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाता है। देखो इसमें पहले क्वेश्चन पढ़िएगा, विटामिन ए प्रचुर मात्रा में, यानी कि सबसे ज्यादा किस में विटामिन ए पाया जाता है। तो देखो ऑप्शन क्या क्या है, गाजर, हरी सब्जी, मूली, उपयुक्त सभी। यानी कि ये विटामिन जो है वो पाया तो सभी में जाता है, जैसे हरी सब्जी है, मूली है और ये गाजर है, इन तीनों में विटामिन ए पाया जाता है, ठीक है। लेकिन इसने यहाँ पूछा है कि प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाता है, तो भाई जो सबसे ज्यादा पाया जाता है ना, वो गाजर में पाया जाता है। किस में, गाजर में पाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस विटामिन को रोग प्रतिरोधक विटामिन भी कहते हैं। जल्दी से बताइएगा, किस विटामिन को रोग प्रतिरोधक विटामिन के नाम से जाना जाता है। तो किसको, विटामिन सी को रोग प्रतिरोधक विटामिन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। एंटी कैंसर के नाम से भी जाना जाता है विटामिन सी को, और रोग प्रतिरोधक विटामिन सी को भी जाना जाता है, ठीक है। चलिए विटामिन सी का मुझे रासायनिक नाम बताइए। कमेंट में सभी मेरे भाई जल्दी से कमेंट करेंगे, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, जल्दी से बताइए। अभी बताया था मैंने, रासायनिक नाम याद हो जाना चाहिए अब आपको। क्या है भाई, एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या है, एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन ए का रेटिनॉल। विटामिन बी का क्या है, जल्दी से बताइए। विटामिन बी का और विटामिन डी का कमेंट बॉक्स जल्दी से कर दीजिए, ठीक है, सभी का कमेंट में आंसर आना चाहिए, विटामिन ए और विटामिन डी का। आगे बढ़ते हैं। बताइएगा, किस विटामिन की कमी से रतौंधी बीमारी होती है। अभी बताया था मैंने, इसका भी आंसर आपको पता होना चाहिए, जल्दी से बताइए। किस विटामिन की कमी से रतौंधी बीमारी होती है, जिसे नाइट ब्लाइंडनेस के नाम से भी जाना जाता है, यानी विटामिन ए की कमी से रतौंधी बीमारी होती है। चलिए बताइए, विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारी रतौंधी को और किस नाम से जाना जाता है। जल्दी से बताइए, जो विटामिन ए की कमी से होती है रतौंधी बीमारी, उसको और किस नाम से जाना जाता है, जल्दी से बताइएगा। तो किस नाम से जाना जाता है भाई, निक्टोलोपिया नाम से जाना जाता है। ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर सही लिखते हैं क्या, किससे, निक्टो, ठीक है, निक्टोलोपिया। किस नाम से, निक्टोलोपिया नाम से जाना जाता है। यहाँ पर गलत लिखा हुआ था, ये क्या लिखा है, निक्टोलोपियो, ठीक है, निक्टोलोपिया नाम से जाना जाता है विटामिन ए की कमी से जो रतौंधी रोग होता है उसको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वयस्कों में होने वाली बीमारी अस्थि मृदुता या ओस्टियोमलेशिया किस विटामिन की कमी से होता है। अच्छा, ये अस्थि मृदुता या ओस्टियोमलेशिया क्या है, क्या है भाई, ये समझेंगे। इसमें क्या होता है, हड्डियां मुलायम हो जाती हैं और मुलायम होकर वो टूटने लगती हैं, ठीक है। क्या होती हैं, हड्डियां मुलायम हो जाती हैं इस बीमारी में, ठीक है। तो किस बीमारी, ये किस विटामिन की कमी से होता है, विटामिन डी की कमी से होता है। और ये बच्चों में किस नाम से जाना जाता है पता है। जब बच्चों में ये रोग हो जाता है तो उसे रिकेटस के नाम से जानते हैं। किससे, रिकेटस के नाम से जानते हैं। जब बच्चों की हड्डियां मुलायम हो जाती हैं, कमजोर हो जाती हैं, उसे किस नाम से जानते हैं, रिकेटस नाम से जानते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है।
जल्दी से बताइए किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है भाई। कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है? तो विटामिन B12 में पाया जाता है। और इसका साइंटिफिक नाम आपको पता है क्या है? साइनोकोबालमिन। क्या है? साइनोकोबालमिन। क्या है? साइनोकोबालमिन। ठीक है, क्या है? साइनोकोबालमिन इसका रासायनिक नाम है ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइएगा विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या होता है? अभी बताया था मैंने, ये भी बताइएगा विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो जो विटामिन B1 का रासायनिक नाम है वो क्या है? थायमीन है। अच्छा, नियासिन किसका है? नियासिन किस विटामिन का नाम है? और राइबोफ्लेविन किसका नाम है? जल्दी से बताइए, राइबोफ्लेविन और नियासिन किसका नाम है? चलिए कमेंट में इसका आंसर देना है आप सभी को, कमेंट में। ठीक है, आंसर दीजिए जल्दी से। हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? जो हमारी विटामिन बी है उसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो मेरे भाई सभी को पता होना चाहिए, बेरी बेरी रोग होता है। कौन सा बेरी बेरी रोग होता है? विटामिन बी की कमी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होता है? अभी बताया था ये तो मैंने लिखकर। ठीक है, क्या नाम है विटामिन B12 का? विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है भाई? थाइमिन है या राइबोफ्लोविन है या ये नियासिन है? तो ये तो तीनों ही नहीं है, इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या बताया था मैंने? साइनो कोवालमिन। ठीक है, क्या बताया था? साइनो कोवालमिन। ये है विटामिन B12 का रासायनिक नाम। ठीक है, याद हो जाना चाहिए भाई सभी को। किस विटामिन की कमी के कारण मनुष्य की त्वचा और होठ फट जाते हैं? कौन सी विटामिन की कमी के कारण मनुष्य के होठ और त्वचा फट जाते हैं? तो विटामिन बी की कमी के कारण मनुष्य के होठ और त्वचा फट जाते हैं। किसके? सॉरी, विटामिन B2 की। भाई सॉरी, विटामिन B2 की कमी के कारण क्या होता है? मनुष्य की त्वचा और होठ फट जाते हैं। और विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लेविन। क्या है? राइबोफ्लेविन। ठीक है, विटामिन B2 का रासायनिक नाम है ये राइबोफ्लेविन। ठीक है, और नियासिन किसका नाम है? विटामिन B3 का। ठीक है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। और विटामिन बी का थाइमिन हाइड्रोक्लोराइड है। ठीक है, और विटामिन डी का क्या है? जल्दी से बताइए, विटामिन डी का रासायनिक नाम बताइए जल्दी से भाई, विटामिन डी का रासायनिक नाम। चलिए कमेंट में सभी का आंसर आना चाहिए, ये क्वेश्चन है। एनीमिया रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? जल्दी से बताइए, एनीमिया किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन B12 की कमी के कारण एनीमिया रोग हो जाता है। किसके कारण? विटामिन B12 की कमी के कारण एनीमिया रोग हो जाता है। भाई पूरा प्रॉमिस है, अगर इससे बाहर, इस सेशन के बाहर से कोई भी विटामिन से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो मेरे से आकर कह देना। ठीक है, कि भैया तुमने कहा था कि जो मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूं इसी में से क्वेश्चन आएंगे और कहीं बाहर नहीं आएगा। और हमारा एग्जाम में बाहर आया, हो ही नहीं सकता भाई। अगर एग्जाम में बाहर आ गया ना तो पढ़ाना छोड़ दूंगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं। मछली के यकृत में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? मछली के यकृत में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो कौन सा पाया जाता है भाई? विटामिन ए या विटामिन डी या दोनों? जल्दी से बताइए कौन सा पाया जाता है? जल्दी से बताइएगा कौन सा विटामिन है जो मछली के यकृत में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? कौन सा विटामिन है भाई? सभी भाइयों का कमेंट आना चाहिए, जल्दी से बताइएगा। तो इनमें से कोई नहीं है जो विटामिन मछली की यकृत में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जल्दी से बताइए, किस विटामिन की कमी से मानसिक विकार, मंदबुद्धि और पेलिग्रा रोग होता है? किस विटामिन की कमी से मानसिक विकार, मंदबुद्धि और पेलिग्रा रोग विटामिन की कमी से होता है? किसकी कमी से होता है? विटामिन B3 की। किसकी? विटामिन B3 की। और विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? नियासिन। ठीक है, क्या है भाई? नियासिन है विटामिन B3 का रासायनिक नाम। चलिए आगे बढ़ते हैं। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? जल्दी से बताइए, विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? तो भाई क्या है? पायरियोडोक्सिन। क्या है? पायरियोडोक्सिन। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? पायरियोडोक्सिन। ठीक है, क्या है? पायरियोडोक्सिन।
और राइबोफ्लेविन किसका है? विटामिन B6 किसका? विटामिन B2 का। ठीक है, विटामिन B6 का क्या है? पायरियोडॉक्सिन है। और थायमिन किसका है? विटामिन बी का। ठीक है, विटामिन B1 बोल लीजिए या विटामिन बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विटामिन B12 का रासायनिक क्या है, नाम है? ठीक है, अभी बताया था, सभी को पता होना चाहिए, साइनोकोबाल्मिन है विटामिन B12 का रासायनिक नाम। विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है? पेंटोथेनिक अम्ल। क्या है? पेंटोथेनिक अम्ल विटामिन B5 का रासायनिक नाम है। आगे बढ़ते हैं, विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? तो अभी बताया था, नियासिन विटामिन B3 का रासायनिक नाम होता है। चलिए, विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? बायोटीन। और बायोटीन को मेरे भाई विटामिन H को भी कहा जाता है, विटामिन H को भी बायोटीन कहा जाता है, और विटामिन B7 का रासायनिक नाम बायोटीन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो भाई फोलिक अम्ल होता है। क्या होता है? फोलिक अम्ल होता है। चलिए आगे, किस विटामिन की कमी से बाल गिरते हैं? तो किस विटामिन की कमी से बाल गिरते हैं? तो किससे? विटामिन डी की कमी से बाल गिरने लग जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल। सभी बच्चों को याद हो जाना चाहिए, सभी मेरे भाइयों को याद हो जाना चाहिए, क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी का रासायनिक नाम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में खून आता है? किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में खून आने लग जाता है? तो विटामिन सी की कमी के कारण मसूड़ों में भाई खून आने लग जाता है। आगे नेक्स्ट देखिएगा, आंवले में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? जो हमारा आंवला होता है उसमें कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो विटामिन सी। ठीक है, विटामिन सी, विटामिन सी में विटामिन जो आंवला है उसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। आगे देखते हैं, मूत्र में कौन सा विटामिन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो भाई मूत्र में भी विटामिन सी सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, और ये चोट लग जाए ना, वहां पर भी काम आता है। ठीक है, चलिए, कौन सा विटामिन घाव को भरने में सहायक होता है? देखो क्वेश्चन आ गया, कौन सा विटामिन घाव को भरने में सहायक होता है? तो विटामिन कौन सा होता है? विटामिन सी। ठीक है, विटामिन सी जो होता है वो घाव को भरने में भी सहायक होता है। आगे बढ़ते हैं, बताइएगा कौन सा विटामिन कैंसर के उपचार में प्रयोग होता है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए, कौन सा विटामिन कैंसर के उपचार में प्रयोग होता है? और इसका पता कब लगा था? किस सन में इसका पता लगा था और किसने बताया था? ठीक है, तो भाई जो विटामिन कैंसर के उपचार में प्रयोग होता है वो विटामिन सी है। और ये किसने पता लगाया था? 1970 ईस्वी में। कब भाई? 1970 ईस्वी में। ठीक है, किसने? केमिस्ट केमिस्ट लाइंस केमिस्ट लाइंस पाउलिंग। ठीक है, किसने? केमिस्ट लाइन पाउलिंग ने ये पता लगाया था कि 1970 में, दोबारा से सुनना, 1970 ईस्वी में केमिस्ट लाइंस पाउलिंग ने पता लगाया था कि अगर नसों में विटामिन सी का हम प्रयोग करें, ठीक है, विटामिन सी को हम नसों में दें तो इससे कैंसर में काफी सहायता मिलती है। ठीक है, कैंसर के उपचार में काफी सहायता मिलती है, इसलिए विटामिन सी को कैंसर के उपचार में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, विटामिन एच को और किस नाम से जानते हैं? अभी बताया था भाई, जल्दी से बताइए। विटामिन एच को बायोटीन नाम से जानते हैं। और इस विटामिन एच से हमें क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं? जो हमारा विटामिन एच है इससे हमें क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं? तो भाई ये हमारा जो विटामिन एच है ये त्वचा के लिए और किसके लिए? बालों के लिए, भाई लीवर के लिए और आंखों के लिए। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है त्वचा, बालों, लीवर, आंखों के लिए विटामिन एच सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बताइए मानव शरीर में आरबीसी बनाने में कौन सा विटामिन मददगार होता है? स्टिक को ना देखें, ये गलत है भाई। ठीक है, मानव शरीर में आरबीसी बनाने में कौन सा विटामिन मददगार होता है? जल्दी से बताइए, कौन सा विटामिन जो है आरबीसी बनाने में कौन सा विटामिन मददगार होता है? तो इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है भाई,
विटामिन बी 9 होता है। ऑप्शन बी को राइट कर लीजिए विटामिन बी 9 लिखकर। विटामिन बी 9 जो होता है आरबीसी बनाने में मददगार होता है। और आरबीसी क्या होती है? रेड ब्लड सेल्स होती है। अच्छा आप बता सकते हैं, ठीक है, आरबीसी कहां पर बनता है? जो हमारा शरीर है, हमारे मानव शरीर में आरबीसी कहां बनता है? आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स कहां बनती हैं? तो ये हड्डियों के अंदर बनता है। कहां पर? हड्डियों के अंदर बनता है। कहां पर भाई? हड्डियों के अंदर बनता है। ठीक है, कहां पर बनता है? हड्डियों के अंदर बनता है। और आरबीसी का जीवन काल क्या होता है? आरबीसी का जीवन काल क्या होता है भाई? 120 दिन का आरबीसी का जीवन काल होता है। यहाँ से कितने क्वेश्चन बन गए आपके? 3 क्वेश्चन बन गए। और ये क्वेश्चन आपसे बायोलॉजी में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, आरबीसी कहाँ बनता है मानव शरीर में? तो हड्डियों के अंदर बनता है। ठीक है, जिसे अस्थि मज्जा कहते हैं, बोन मोरो के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आरबीसी हड्डियों के अंदर बनता है। और इसका जीवन काल क्या होता है भाई? 120 दिन आरबीसी का जीवन काल होता है। चलिए, और विटामिन बी 9 को किस नाम से, रासायनिक नाम क्या है विटामिन बी 9 का? भाई फॉलिक अम्ल है। क्या है? फॉलिक अम्ल। क्या है भाई? फॉलिक अम्ल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्सीफेरॉल। कितनी बार बता दिया? क्वेश्चन भी बार बार आ रहा है और आपके एग्जाम में भी बार बार क्वेश्चन पूछा जाएगा। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल है। और टोकोफेरॉल किसका है? विटामिन ई का है। किसका? विटामिन ई का। एस्कॉर्बिक अम्ल किसका है? विटामिन सी का। ठीक है, याद हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम का स्तर बनाने में मदद करता है? कौन सा विटामिन है जो शरीर में कैल्शियम का स्तर बनाने में मदद करता है? तो भाई विटामिन डी है, जिससे हमारे शरीर में कैल्शियम बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिकेटस रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? जो रिकेटस रोग है वो किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन डी की कमी के कारण रिकेटस रोग हो जाता है। चलिए, किस विटामिन की कमी के कारण बच्चों के अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं? बच्चों के अस्थियों की बच्चों के अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं, किस विटामिन के कमी के कारण होता है भाई? विटामिन डी के कमी के कारण ही होता है जो अस्थियां मुड़ जाती हैं। और इसे क्या कहते हैं? रिकेटस रोग कहते हैं। चलिए, किस विटामिन को हार्मोन वीक कहा जाता है? तो भाई विटामिन डी है, जिसे हार्मोन वीक कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। किस विटामिन का निर्माण मनुष्य की त्वचा में होता है? तो किस विटामिन का निर्माण जो मनुष्य की त्वचा में होता है वो विटामिन डी ही है, जिसका मनुष्य की त्वचा में निर्माण होता है। और कैसे होता है? जो आप भोजन करते हैं, उस भोजन जब खा लेते हैं आप, तब आपके शरीर पर जब सूर्य की किरण पड़ती हैं तो उस भोजन से, ठीक है, क्या होता है? विटामिन डी आपके शरीर में बनता है। चलिए, कौन सा विटामिन हड्डियों को मजबूत करता है? तो भाई हड्डियों को मजबूत करने का काम किस विटामिन का है? विटामिन डी का है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मानव शरीर में विटामिन विटामिन ए लिखिए यहाँ पर। विटामिन ए कहाँ संचित होता है? मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित होता है? तो कहाँ पर होता है? जल्दी से बताइए, कहाँ पर होता है भाई मानव शरीर में विटामिन ए? तो यकृत में होता है। कहाँ पर? यकृत में विटामिन ए संचित होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विटामिन बी 6 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन बी 6 का रासायनिक नाम क्या है? तो पायरिडोक्सिन है। क्या है? पायरिडोक्सिन है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन बी 10 की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? जल्दी से बताइएगा, विटामिन बी 10 की कमी से कौन सा रोग होता है? एड्स होता है? नहीं होता है भाई। रतौंधी भी नहीं होता है। रुधिर क्षणिकता नहीं होता है। ऑप्शन डी में से कोई नहीं इसका राइट होगा। लेकिन बी 10 की कमी से आखिरकार कौन सा रोग होता है? तो इससे होता है अल्जाइमर रोग। कौन सा? अल्जाइमर रोग। ठीक है, कौन सा रोग होता है भाई? विटामिन बी 10 की कमी से अल्जाइमर रोग होता है। और इस रोग की कमी से जोड़ों में दर्द होने लगता है। क्या जोड़ों में दर्द होता है? जोड़ों में दर्द, और भाई जोड़ों पर सूजन आ जाती है। जोड़ों पर सूजन आ जाती है। ठीक है, ये हैं लक्षण इस रोग के। और ये विटामिन बी 10 की कमी से अल्जाइमर रोग होता है। चलिए आगे देखते हैं, किस विटामिन की कमी के कारण बाल सफेद हो जाते हैं? तो विटामिन बी 12 की कमी के कारण भाई बाल सफेद हो जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं, पॉलिश किए हुए चावल खाने से कौन सा रोग होता है? तो जो पॉलिश किए हुए चावल खाते हैं उनको बेरी बेरी रोग हो सकता है। कौन सा?
वेरी वेरी रोग हो सकता है, ठीक है। अच्छा, और इससे कौन कौन से रोग हो सकते हैं भाई? लीवर में प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। लीवर में ब्रेन प्रॉब्लम आपको हो सकती है, नस प्रॉब्लम आपको हो सकती है पॉलिश किए हुए चावल खाने से, माइग्रेन आपको हो सकता है, क्या माइग्रेन आपको हो सकता है, और आपको कैंसर भी हो सकता है, ठीक है। ये सारी प्रॉब्लम जो हैं पॉलिश किए हुए चावल खाने से हो जाती हैं। तो भाई पॉलिश किए हुए चावल ना खाएं, ठीक है। अगर और चावल को जब भी बनाते हैं तो उन्हें कम से कम 4 से 5 बार उन्हें पानी से साफ किया जाए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे शरीर में कौन सा विटामिन सबसे तीव्रता से बनता है? जो हमारा शरीर है उसमें सबसे तीव्रता से विटामिन डी बनता है। कौन सा? विटामिन डी बनता है। और विटामिन डी कैसे बनता है? जब हम खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद में जब हमारी बॉडी पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो उससे विटामिन डी हमारा बनता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बताइएगा सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी पाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? तो जो विटामिन के का रासायनिक नाम है मेरे भाई वो फ्लोक्यूनोन है। क्या है? फ्लोक्यूनोन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? जल्दी से बताइएगा, कई बार बता दिया है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो भाई विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरोल है। क्या है? टोकोफेरोल है विटामिन ई का रासायनिक नाम। कैल्सीफेरोल किसका है? विटामिन डी का है। नियासिन किसका है? विटामिन बी3 का है। और साइनोकोवाल्विन किसका है? विटामिन बी12 का है, ठीक है। सभी याद हो जाने चाहिए। ये रासायनिक नाम आपसे क्वेश्चन जरूर आएगा, आपकी हर शिफ्ट में इससे क्वेश्चन आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, किस विटामिन को सौंदर्य विटामिन भी कहते हैं? तो भाई विटामिन ई जो है उसे सौंदर्य विटामिन भी कहा जाता है, ठीक है। और सौंदर्य विटामिन ई के नाम से भी जानते हैं। विटामिन ई के कैप्सूल भी आते हैं जिन्हें मुंह पर लगाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा विटामिन शरीर में बनने वाले हानिकारक रसायन को नष्ट कर देता है? ऐसा कौन सा विटामिन है जो हमारे शरीर में हानिकारक रसायन बनते हैं उन्हें नष्ट कर देता है? तो विटामिन ई है, ठीक है, जिसका रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरोल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बताइए पुरुषों और महिलाओं में जनन की बीमारी किस विटामिन की कमी के कारण होती है? तो जो विटामिन डी है उसकी कमी के कारण पुरुषों और महिलाओं में जनन की क्षमता कम हो जाती है, जनन की बीमारी हो जाती है, ठीक है। चलिए कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है? ब्लड क्लॉटिंग किससे होती है? तो भाई विटामिन के से ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है, रक्त का थक्का जम जाता है, ठीक है। छिली हुई सब्जी को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? जैसे हमने सब्जियां छील ली और उसके बाद में हम उन्हें धुल रहे हैं तो उससे कौन सा विटामिन निकलता है? तो विटामिन सी उससे निकल जाता है। चलिए आगे देखते हैं। गाजर में कौन सा विटामिन सबसे ज्यादा पाया जाता है? गाजर में कौन सा विटामिन सबसे ज्यादा पाया जाता है? तो विटामिन ए। विटामिन ए में विटामिन ए गाजर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नींबू में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो जो नींबू है उसमें विटामिन सी होता है और विटामिन सी आंवला में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। भाई जल्दी से बताइए, जितने विटामिन से क्वेश्चन बन सकते थे वो क्लियर हैं या नहीं, ठीक है, जल्दी से बताइएगा। और अगर कोई भी विटामिन से क्वेश्चन आता है तो आपसे छूटेगा नहीं, प्रॉमिस कीजिएगा, ठीक है। मेरा प्रॉमिस है कि जो मैंने क्वेश्चन कराए हैं इनसे बाहर आपके एग्जाम में कुछ नहीं जाने वाला है, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है, ठीक है। तो जिन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारी मेहनत को एक लाइक जरूर कर दें, और विटामिन के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपके क्लियर हो गए होंगे। और आज कमेंट बॉक्स में प्रॉमिस करके जाएं कि सर विटामिन से कोई भी क्वेश्चन आता है तो हमारे एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन हमसे नहीं छूट पाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक और नेक्स्ट सेशन के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू दोस्तों।